क्या आपने कभी सोचा है, देवों के देव महादेव, जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, जो कैलाश पर ध्यान में लीन रहते थे, जिन्हें ना राजपाट चाहिए था ना वैभव, आखिर उन्होंने विवाह करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? क्यों माता पार्वती को वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी? और क्यों भगवान शिव ने बार बार उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा ली? क्या महादेव सच में विवाह नहीं करना चाहते थे, या इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरी सृष्टि के भविष्य से जुड़ा था? आज की ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब सुनिए शिव और पार्वती के दिव्य विवाह की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले भगवान शिव की पहली पत्नी थी माता सती। माता सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष शिव जी का सम्मान नहीं करते थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां भगवान शिव का अपमान हुआ। अपने पति का अपमान सह न पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव का क्रोध और दुख इतना प्रचंड था कि उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, लेकिन उसके बाद महादेव संसार से दूर हो गए। उन्होंने गहरी तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं किसी बंधन में नहीं बंधूंगा। समय बीतता गया। उधर हिमालय राज और रानी मैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव में लगता था। जब वो छोटी थी तब भी शिव जी की कहानियां सुनना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। एक दिन महर्षि नारद उनके महल में आए। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह कन्या एक दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन पार्वती के हृदय में खुशी भर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन लक्ष्य मिल गया हो। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका प्रेम और भक्ति भी बढ़ती गई। उन्होंने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि महादेव संसार से विरक्त हो चुके थे। वो विवाह के बारे में सोचते भी नहीं थे। फिर भी पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर रही, और अंत में कई दिनों तक बिना भोजन और जल के तप करती रही। देवता भी उनकी तपस्या देखकर एक दिन भगवान शिव ने सोचा, पार्वती का प्रेम सच्चा है या सिर्फ आकर्षण? क्योंकि महादेव जानते थे विवाह केवल प्रेम नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और समर्पण का मार्ग है। इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव के लिए। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण हंस पड़ा। वह बोला, शिव? वही जो भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में रहते हैं, जो गले में सांप पहनते हैं। ऐसे व्यक्ति से विवाह क्यों करना चाहती हो? पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, आप महादेव को नहीं जानते। वो बाहर से जैसे भी दिखते हो, लेकिन उनका हृदय संसार का सबसे पवित्र हृदय है। वो करुणा के सागर हैं और मैं उन्हें पूरे मन से स्वीकार करती हूँ। शिव जी यह सुनकर प्रसन्न हो गए, लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ समय बाद देवताओं ने भी पार्वती की भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए, राज्य, वैभव, सुख सुविधाएं, लेकिन पार्वती का मन नहीं डिगा। उनके केवल महादेव ही सब कुछ थे। आखिरकार भगवान शिव
अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। तुमने केवल मेरे स्वरूप को नहीं, बल्कि मेरे हृदय को स्वीकार किया है। यही कारण है कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद कैलाश और हिमालय में विवाह की तैयारियां शुरू हुई। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने पहुंचे। जब भगवान शिव बारात लेकर निकले तो उनका रूप देखकर कई लोग डर गए। गले में सर्प, शरीर पर भस्म, साथ में भूत प्रेत और गण। लेकिन पार्वती मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती थीं इस साधारण दिखने वाले योगी के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और फिर महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। तो आखिर भगवान शिव ने इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली? क्योंकि महादेव दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे। सच्चा प्रेम केवल सुंदरता या आकर्षण नहीं होता। सच्चा प्रेम होता है विश्वास, समर्पण, धैर्य, त्याग। पार्वती ने इन सभी गुणों को साबित किया। इसलिए वो केवल शिव की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी शक्ति बनी। इसीलिए उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे भगवान शिव ने शादी करने के लिए इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली। क्योंकि वो केवल प्रेम नहीं, बल्कि सच्ची समर्पण की तलाश कर रहे थे। और माता पार्वती ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर परीक्षा को पार कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग शिव पार्वती के इस दिव्य प्रेम को जान सके। और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।